Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USC Pharmacy College. Today we will discuss about the methods of moist heat sterilization. So let's start our lecture without wasting your time. जो फर्स्ट मेथड है moist heat sterilization का वो है जी autoclaving. Autoclaving is the process of heating in an autoclave in which saturated steam under pressure is allowed to penetrate through the material for 20 minutes at temperature of 121 डिग्री सेल्सियस. कहते हैं ऑटोक्लेविंग वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग करते हैं ऑटोक्लेव में, इन विच सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर इज अलाउड. इसमें स्टीम जो भाप जो होती है वो इसमें काम करती है, वो पेनिट्रेट होती है मटेरियल के अंदर. उसके बाद इसमें टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस का होता है और टाइम जो रिक्वायर्ड होता है इस टेम्परेचर पे वो है 20 मिनट्स का. Autoclave. Autoclave, it is an apparatus used for sterilization by steam under pressure. कहते हैं ऑटोक्लेव वो वाला apparatus है जिसको इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, और ये वो वाला apparatus है, वो वाला तरीका है जिसमें steam under pressure इस्तेमाल किया जाता है. steam means के भाप इस्तेमाल की जाती है. वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो वर्किंग में क्या कह रहे हैं जी, autoclaves commonly use steam heated to 121 डिग्री सेल्सियस और 134 डिग्री सेल्सियस. ऑटोक्लेव जो होता है वो कॉमनली आमतौर पे स्टीम पे हीटेड जो होता है वो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 121 टू 134 होता है. टू अचीव स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइजेशन को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए अ होल्डिंग टाइम ऑफ एट लीस्ट 15 टू 20 मिनट्स एट 121 डिग्री सेल्सियस और 3 मिनट्स एट 134 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड. कहते हैं अच्छी वाली स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, स्टेरिलिटी अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए जो होल्डिंग टाइम है वो हमारे पास 15 से 20 मिनट्स का लगेगा अगर हमारे पास टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस का है. लेकिन अगर टेम्परेचर हम 121 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 134 तक ले जाएं तो टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा, टाइम मिलेगा फिर 3 मिनट्स का. Additional sterilizing time is required for liquid and instruments packed in layer of cloth as they may take longer to reach the required temperature. कहते हैं एडिशनल स्टेरिलाइजिंग जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम से ज्यादा अगर टाइम चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, लगता है, तो फिर उसका मतलब ये है कि जिस चीज को हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं वो या तो लिक्विड है और या फिर वो इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पैकिंग में है, जो पैक्ड है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज कवर हुई हुई है. दे मे टेक लॉन्गर टू रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, एज कम्पेयर टू अनरैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स. Proper autoclave treatment will inactivate all fungi, bacteria, viruses and also bacterial spores which can be quite resistant. कहते हैं प्रॉपर ऑटोक्लेव जो होती है, अगर कंप्लीट प्रोसेस ये करें, जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर भी और वो टाइम हम कंप्लीट करें, तो ये फंजाई को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को और बैक्टीरियल स्पोर्स को इनएक्टिवेट कर सकते हैं जो क्वाइट रेजिस्टेंट होते हैं. इट विल नो नेसेसरली एलिमिनेट आर प्रियॉन्स. कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये तमाम प्रियॉन्स को एलिमिनेट करे. अब प्रियॉन्स क्या होता है, हमने वायरस वाले चैप्टर में पढ़ा था, टॉपिक में पढ़ा था कि प्रोटीन ये भी होती बेसिकली प्रोटीन्स ही है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है, इनकरेक्टली हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन की बजाय प्रियॉन्स हो जाती है और ये फायदा देने की बजाय नुकसान करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि मैड काउ वगैरह. So, for prion elimination, various recommendation states 121 degree Celsius to 32 degree Celsius for 60 minutes और 134 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 18 मिनट्स. कहते हैं प्रियॉन्स के एलिमिनेशन के लिए हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो हमारे पास टेम्परेचर अगर 121 टू 134 2 का हो तो 60 मिनट दरकार है. अगर हमारे पास टेम्परेचर 132 से बढ़ा के 134 कर दें तो उसके लिए टाइम जो है वो हमारे पास
पास 18 मिनट्स का होगा। प्रिकॉशंस अगर देख लें, प्रिकॉशंस में क्या कहते हैं जी, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम नीड्स टू पेनिट्रेट द ऑटोक्लेव लोड यूनिफॉर्मली, कहते हैं वो इक्वली क्या करती है, सर्कुलेट करती है। ड्यूरिंग द इनिशियल हीटिंग ऑफ द चैम्बर, चैम्बर को इनिशियली हीट करने के लिए रेजिडुअल एयर मस्ट बी रिमूव्ड, जो उसके अंदर ऑलरेडी हवा रेजिडुअल है, मौजूद है, बच गई है, उसको खारिज करना है पहले। फॉर ऑटोक्लेविंग एज फॉर ऑल डिसइंफेक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स क्लीनिंग इज क्रिटिकल, कहते हैं बेसिकली ये मेथड जो होता है ये होता है क्रिटिकली है। क्लीनिंग कैन आल्सो रिमूव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहते हैं ये जो क्लीनिंग है ऑटोक्लेविंग से ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, रिमूव कर सकती है। क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स कूल वाटर मस्ट बी यूज्ड, इसमें जो क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसमें यूटेंसिल्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स भी आ सकते हैं और कूल वाटर भी यूज्ड किया जाता है। ट्रीटमेंट विद अल्ट्रासाउंड और पल्स्ड एयर कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव डेब्रीज, कहते हैं ट्रीटमेंट विद अल्ट्रासाउंड और पल्स्ड एयर, जो पल्स्ड एयर है उनमें जो ट्रीटमेंट होता है वो भी क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में डेब्रिस जो गंदगी है उसको भी क्या करता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग विद द बैक्टीरिसाइड आ जाता है। बैक्टीरिसाइड बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं। इसमें क्या होता है जी, इन दिस मेथड बैक्टीरिसाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड आर द व्हिच आर द सील्ड, कहते हैं इस मेथड में क्या होता है, बैक्टीरिसाइड जो है वो सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, उस सॉल्यूशन में जिसको स्टरलाइज्ड करना है, जो सील्ड है, बंद है, पैक्ड है। The sealed containers are then heated at 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट एंड वाटर बाथ, वाटर बाथ में उस सील्ड कंटेनर को रखते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का होता है और हाफ आवर के लिए 30 मिनट्स के लिए हम इसको उसमें रखते हैं अच्छे तरह से स्टेरलाइज करने के लिए। कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियासाइड इंक्लूड्स बेंजलकोनियम क्लोराइड, क्लोरोक्रिसोल, इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली उसमें शामिल है जी, बेंजलकोनियम क्लोराइड, क्लोरोक्रिसोल। स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का सिंपल सा तरीका है जो कॉमनली घरों में भी इस्तेमाल होता है। द बॉइलिंग वाटर बाथ इज मोस्ट यूज फॉर फुल फॉर स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिरिंजेस, नाइव्स, ब्लेड्स, सीजर्स एंड अदर्स, कहते हैं ऐसे जो तेज दांत वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बॉइलिंग वाटर वाले मेथड के थ्रू हम स्टेरिलाइज करते हैं। दे आर कंप्लीटली डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट, इनको बॉइलिंग वाटर में हम 20 मिनट के लिए कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे क्या करते हैं, डुबो देते हैं, डिप कर देते हैं, ताकि अच्छे से वो उसमें अगर कोई केमिकल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो रिमूव हो सके।